नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास रहेगा। काफ़ी समय से अपनों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास को नहीं पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था कि आपने सीखा क्या। लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसमें आपने सीखा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना। क्या सीखा था आपने? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपने क्या सीखा था? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब ये हुआ इसका क्या कि आपने सममितीय प्रक्षेप से और सममितीय प्रक्षेप से आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था ये लंब कोणीय प्रक्षेप बनाना। मतलब क्या था इसका कि आपको कोई एक ब्लॉक दिया गया होगा इस तरीके का, जो कि ड्राइंग का ऐसा तरीका है क्षैतिज से कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर, और जिसे हम क्या कहते हैं? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का कौन सा पार्ट? आइसोमेट्रिक कहते हैं जिसे। ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो कि हमें यहाँ से 30 डिग्री कोण पर उठा हुआ। अगर आपको पेपर में ऐसा प्रश्न मिलता है तो आपको उसका आंसर कैसे करना होगा कि इस तरीके से आपने इसके व्यू बनाने होंगे। मान लीजिए कि इसका ये फ्रंट व्यू है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसके 4 व्यू बनाने हैं, और उन 4 व्यू के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से बनाई जाएगी। ऑर्थोग्राफिक की आप शीटें देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको सब मिल जाएगा। इस तरीके के 4 बॉक्स तैयार करने के बाद हमें इनके व्यू, जो पीछे की क्लासें हैं उनको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में जो है पढ़ा चुका हूँ। अब हम आगे की अगर बात करें, ये हुआ फ्रंट व्यू, और अगर बात करें इसकी साइड व्यू की, तो ये हो जाएगा इसका कौन सा व्यू? साइड व्यू, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका कौन सा व्यू? साइड व्यू। और अगर बात करें टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू बन जाएगा इसका इस तरीके से। ये इसका कौन सा व्यू हो जाएगा? टॉप व्यू। तो ये मैंने एक बार आपको इजीली तरीके से समझाने के लिए ये बताया है कि आपने अब तक क्या सीखा और आज हम क्या सीखेंगे, उसमें देखेंगे क्या फ़र्क है। ये था हमारा अब तक का टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाना। लेकिन दोस्तों आज हम सीखेंगे क्या, जब हमें क्या दिया गया हो? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया गया हो, और वापस हमें क्या बनाना होगा? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना होगा। तब हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके क्या स्टेप हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब हम टॉपिक लिख रहा हूँ मैम, नया टॉपिक। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यानी जो अभी हमने टॉपिक लिख रखा था उसका उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए उसको। यानी हम पहले लिखेंगे क्या? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्या बनाएंगे? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसके मैंने 3 कंसेप्ट बनाए हुए हैं दोस्तों, अलग अलग। टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ये कोई कहीं किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मैंने अपना तरीका बना रखा है कि अगर इस तरीके का व्यू आ जाता है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, अगर दिए गए ऑर्थोग्राफिक का शेप इस आकार का है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे 1 बाय 1, 2 या 3 क्लासों में ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये दिया गया कि इस तरीके का कोई एक डायग्राम दे दिया गया, बोला गया कि दिया गया व्यू जो है ये किसी वस्तु का फ्रंट व्यू है। किसी वस्तु का कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का फ्रंट व्यू आपको दे दिया गया, और इस तरीके से फिर आपको ये बोला गया कि आपको हो सकता है इसका फ्रंट दिया गया हो, साइड भी दे देगा आपको, टॉप भी दे देगा, तीनों व्यू भी दे देगा, 2 दृश्य दे देगा। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर इस तरीके का व्यू दिया गया है ना, जिसके अंदर क्या हो कि एक बाउंड्री स्क्वायर या रेक्टेंगल में कवर ना होकर के, ठीक है ना, यानी कोई व्यू जिसका या तो इस तरीके का व्यू न हो या फिर इस तरीके का आयत नहीं बन रहा हो,
ठीक है। ये दोनों तो क्या हुए, फुली बाउंडेड है, मतलब इस लाइन पे कोई भी तरीके का उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन ये जो डायग्राम है ना, इसके नीचे की लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरफ ऊपर बढ़े तो ये यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर अंदर मुड़ गई, फिर ऊपर, फिर आगे की तरफ, फिर नीचे। इस तरीके की जो आकृतियाँ होती हैं उनको हम टाइप ए में पढ़ेंगे और इन्हें हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं वो देखिए। हो सकता है कि आपको इसका साइड व्यू भी दे दिया जाए कि मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये इसका क्या है, साइड व्यू है, ठीक है। इसके साइड व्यू के लिए मैं यहाँ पर एक हिडन लाइन मान लो, चलो एग्जाम में मान लो ये भी आपको सहायता के लिए दो व्यू दे दिए गए, ठीक है। एक तो आपको दे दिया गया कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, और एक आपको दे दिया गया कौन सा व्यू, साइड व्यू। टॉप व्यू भी हो सकता है आपके पास। चलो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। अगर इस तरीके की शेप आ जाती है ना दोस्तों, तो ना तो साइड व्यू की जरूरत है और ना ही टॉप व्यू की जरूरत है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, देखो मान लो बेसिक समझा रहा हूँ मैं एकदम बिल्कुल। बिंदु ए, यहाँ से चले, रास्ते में कुछ नहीं है, ये बिंदु बी मान लेते हैं। बी से थोड़ा ऊपर बढ़े, इसको लिखेंगे सी। थोड़ा अंदर चलेंगे, क्या लिखेंगे, डी। थोड़ा ऊपर गए, कितना हो जाएगा अपने पास, ई, एफ, जी और एच। आपको मैंने सिखाना है इसलिए मैंने इस पॉइंटों को नाम दिया है, ठीक है ना, वरना इनको पॉइंटों के नाम देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह सकता था ये बेस लाइन, ठीक है, फिर जहाँ पर ये खत्म हुई उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, इस तरीके से मैं कह सकता था। अब आप ये जो शेप बनी हुई है इसके अंदर आप ये देखेंगे कि इनमें कितनी लाइनें तो ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी लाइनें ऐसी हैं जो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन माने क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा, और वर्टिकल लाइन माने ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा, सीधी रेखा, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी पोल लगा होता है उस तरीके की रेखा। इसमें दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं, या तो इसके अंदर है दोस्तों कौन सी, हॉरिजॉन्टल, और या फिर इसमें कौन सी लाइन है, वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया क्षैतिज रेखा और वर्टिकल का मतलब हो गया कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ये सबने ध्यान में दे दिया होगा। ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कौन सी हुई, ए एच, बी सी, डी ई, जी एफ, ये सब कैसी हैं, वर्टिकल लाइनें। तो आप आज एक फॉर्मूला, गुरु मंत्र को दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्या कि अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो आप क्या करेंगे कि जो लाइनें इसमें हॉरिजॉन्टल है, दी गई प्रश्न आकृति में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उन्हें हम 30 डिग्री पर इंक्लाइंड बनाएंगे, माने 30 डिग्री पर तिरछा बनाएंगे, ठीक है। एक बात हुई। दूसरी बात, जो लाइनें दी गई आकृति में वर्टिकल लाइनें हैं, माने खड़ी रेखाएं हैं, उन्हें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वर्टिकल ही बनाएंगे। दो बातें बताइए मैंने आपको, वर्टिकल लाइनें हैं उन्हें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन जो लाइन हॉरिजॉन्टल है उसे हम 30 डिग्री पर तिरछा बनाएंगे, तिर्यक बनाएंगे। सेम आकृति को रीड्रा करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने एक बेस लाइन खींचना है इस तरीके से, ठीक है। मान लो मैं ए से शुरुआत करूं, बी से शुरुआत करूं, सी से, कहीं से। बेस पॉइंट जो है ना अपना ए और बी है, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को शुरुआत करना है। अभी आप ट्रिक सीख रहे हैं तो आप रफ कॉपी पे इसको एक बार आजमा के देखिएगा, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। माना मैंने बिंदु ए लिया या मैंने बिंदु बी लिया, ठीक है। ए लेकर के भी कर लेंगे और बी लेकर के भी, दोनों में आपको शेप का पता चल जाएगा क्या फर्क आता है दोनों में। अब मान लो मैं बिंदु बी लेकर के करता हूं, तो ये देखिए ये बिंदु बी है, बी से ये लाइन ए की तरफ है, ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम हॉरिजॉन्टल नहीं खींचेंगे, हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा तिर्यक खींचेंगे यहाँ तक। ये हो गया बी से ए लाइन। वहाँ जो लाइन क्षैतिज थी उसे मैंने यहाँ पर 30 डिग्री कोण पर तिरछा बनाया है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ से मैं बी से ए तक पहुँच गया, ए से एच पर। एच कैसी लाइन है, ए एच वर्टिकल लाइन है। मैंने कहा था कि वर्टिकल को वर्टिकल ही ड्रॉ करेंगे, तो मैंने ये लाइन खींची है ए से एच तक। फिर मैं कह रहा हूँ कि एच से बिंदु जी तक चलना है, तो ये कैसी लाइन है, तो ये है हमारी क्या, एच से जी तक की लाइन है हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल को हम कैसे करेंगे, तिरछी खींचेंगे, तो ये इस तरीके से वापस तिरछी। क्योंकि देखो यहाँ से बी से चले ए पर गए, ऊपर चले, वापस चल रहे हैं ना, वापस चल रहे हैं मतलब ये अंदर की तरफ जाएगी, इधर आगे की तरफ नहीं खींची जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया हमारा बिंदु जी। जी के बाद है ये अपना एफ बिंदु, तो वर्टिकल लाइन आ रही है यहाँ पर, तो ये एफ बिंदु तक हम कौन सी लाइन खींचेंगे, एफ तक। फिर हम क्या करेंगे, एफ से ई जो रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसे हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे
ये हो जाएगी हमारी ई रेखा, ठीक है। फिर ई से डी तक की जो लाइन है ईडी, ईडी लाइन जो है वो कैसी है, वर्टिकल है, तो हम भी कैसी खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डी सी, ठीक है, या फिर इधर से शुरुआत कर लो बी सी, तो बी सी कैसी है, वर्टिकल लाइन है, तो मैंने यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दी। और ये सी से डी कौन सी लाइन है, क्षैतिज है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कैसी बनाएंगे, तिरछी बनाएंगे। देखिए ये सेम आकृति है, इसको मैंने पॉइंट बी पर इधर से उठा दिया कितना, 30 डिग्री पर, यानी इसको मैंने क्या किया, ये उठा दिया 30 डिग्री पर, तो ये ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है। ये व्यू था। अब मुझे ये साइड वाली जो सतह है ना वो इसके यहाँ पर लगानी है। मतलब क्या हुआ कि ये जो भाग है इसके साथ समाहित हो जाएगा, ऊपर का भाग इसके साथ। अगर आप नहीं भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, देखो बिंदु बी और ये था हमारा सी, ठीक है। इन बिंदुओं से क्या कीजिए, इस तरफ का पार्ट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट साइड का, बचा कौन सा, राइट साइड। बी से एक लाइन, सी से एक लाइन, डी से एक लाइन, है ना। मैं जितनी मर्जी जैसे लाइनें खींच सकता हूँ, जितने बिंदु हैं उतनी लाइनें मैं खींच दूंगा। कहाँ से, इन सभी बिंदुओं से। और किस हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, इस तरीके से। देखो ये सब लाइनें मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। अब आपने ये सोचना है कि ये जो बी सी रेखा है, ठीक है, जितनी ऊंचाई की है उतनी ही ऊंचाई की रेखा यहाँ होगी इसके समांतर की, यहाँ पर इस तरीके से। जैसे बी सी है, मैं इसको नाम दे देता हूँ बी डैश सी डैश। जैसे सी डी है वैसे ही, जैसे ये तिरछी जा रही है ना इस तरफ, तो इसी तरीके से आपको भी अपने हाथ को ऐसे तिरछा लेकर के आना है। तो ये हो जाएगा सी डैश और ये हो गई डी डैश। डी पर ये खत्म हुई, ऊपर की तरफ ये है वर्टिकल लाइन, तो यहीं से आपने भी क्या खींचना है, एक वर्टिकल लाइन। यानी ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, समांतर है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, समांतर है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। आगे चलते हैं ई बिंदु से, तो ये यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि इसका जो वे है ना, इसका जो रास्ता है, इसका जो आप देख रहे हैं तरीका, वैसा ही तरीका इसका होगा। अब मैं जो एक्स्ट्रा जो लाइनें हैं, अनवांटेड लाइनें हैं, इनको मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, इरेज कर देता हूँ। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को देखना, आपको लगेगा कि आपने वास्तव में आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाना सीख लिया है, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि जब आप फ्रंट से देखेंगे ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो एक पट्टी दूसरी पट्टी दिखाई देगी। तो ये रहा पहला भाग, ये दूसरा भाग। इस व्यू के बिल्कुल पीछे वाले भाग में ये यहाँ पर कोना है जिसकी हिडन लाइन लगनी चाहिए, तो वो यहाँ पर कौन सी लाइन लगी हुई है, हिडन लाइन लगी हुई है। इस कोने से मुझे इसका अनुभव मिल जाता है। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब मैं आपको वीडियो रोक लीजिएगा आप, मैं जो एक्सरसाइज आपको देना चाहता हूँ वो एक्सरसाइज आपने क्या करना है, बना करके देखना है, ठीक है। और जो लाइनें हॉरिजॉन्टल होंगी उसे थोड़ा तिरछा रखेंगे। प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट बट नो मैन आर परफेक्ट इन द वर्ल्ड। दो बातें हैं दोस्तों कि प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बन जाता है, लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पूर्णतः परफेक्ट हो। लेकिन हम दोनों में से कौन से रास्ते को चुनना चाहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट न होने से तो कुछ तो हमें अनुभव होगा, तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब कीजिए प्रैक्टिस, तो देखिए कैसे कि मैं अगर आपको एक वर्ड दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको दिया E फॉर एलिफेंट। अल्फ़ाबेट सबने पढ़े हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये सबने पढ़े हैं ना। तो मान लीजिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया इस तरीके का, हो सकता है ये अपना कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। हमें तो क्या करना है, हमें तो डायग्राम सीखना है। हमने क्या किया, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दे देता हूं मैं। पिछले अभी मैंने आपको डायग्राम बताया, उसमें बिंदु ए से भी मैंने कहा था कि हम ए बिंदु से शुरुआत करके बनाएंगे, लेकिन हमने बनाया नहीं, है ना। तो चलो हम इसको शुरुआत कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। एक एक चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। और ड्राइंग कोई बड़ा काम नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर के सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आप इसे इंटरेस्ट से नहीं सीखेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, ज़िंदगी में ये आपको समझ में भी नहीं आएगी। ये मान लीजिए एक दी गई वस्तु के फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू जो आपको है दिए गए हैं। आपने क्या करना है, अपना शुरुआत करनी है आंसर की। अब ये फ्रंट व्यू की शेप देखो दोस्तों कैसी है। फ्रंट व्यू की हमारी शेप है इस तरीके की, उतार चढ़ाव वाली। मतलब ये लाइन तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें कहीं उतार चढ़ाव नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं। लेकिन ये वाली शेप देखो आप, इसमें पहले वर्टिकल, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरीके की जो शेप होगी ना, उनमें आप केवल उसी व्यू को उठाएंगे। इस व्यू में क्या है, इसकी बाउंड्री पर इधर कोई खांचा नहीं है, इधर कोई खांचा नहीं है, इधर कोई स्लॉट नहीं है।
जिस तरीके की अगर मान लो तीनों ही ऐसी आकृतियां होती तब हम टाइप बी लगाते, तब मैं आपको तरीका अलग बताऊंगा। इस तरीके की अगर आकृति मिल जाती है तो बहुत ही आसान है। पिछली बार जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हल करना था। अब हम बात करें, देखो सबसे पहले हमने एक लाइन खींचेंगे, बिंदु ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जितने भी हैं उतने सब पॉइंट बना लिए हमने, ठीक है। वो तो मैं आपको भुजा बता रहा हूँ इसलिए, वरना बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट करता हूँ मैं बिंदु ए से। ए से मेरे को राइट हैंड की तरफ बी तक चलना है, तो यहाँ जो क्षैतिज है उसको यहाँ क्षैतिज नहीं बनाएंगे, उसको हम यहाँ क्या बनाएंगे, तिरछा बनाएंगे। ये बना दिया। ए से एल तक की लाइन कैसी है, वर्टिकल है, ठीक है। या मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें, क्या, इसको मैं अगर मान लो कि ए बी के बराबर ए बी भुजा, ऊपर ये ए से एल तक की भुजा, तो ये ए से एल तक की मैंने यहाँ पर भुजा खींच ली है, ठीक है, ए एल, ठीक है, ए बी ये हो गया। एल से के तक की भुजा, तो ये एल से के तक, यहाँ तो क्षैतिज है वो यहाँ तिरछी बनाना है 30 डिग्री का सेट स्क्वायर लेकर के। माप कितना रखना है वो आपको एग्जाम में दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। अब मैं क्या करता हूँ, के से जे तक की लाइन नीचे, जी से ई तक की लाइन ये भी यहाँ खींच लेता हूँ, बी से सी तक की लाइन ये यहाँ खींच लेता हूँ। देखो 1 2 3, क्योंकि तीनों ही वर्टिकल लाइन है ना, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, लेकिन ये लाइन क्षैतिज, ये क्षैतिज, ये सब क्षैतिज लाइनें हैं, तो मैं इन्हें क्या करूँगा, तिरछा बनाऊंगा इस तरीके से। ये देखो ये तिरछा बना दिया। ये लाइन क्षैतिज है, डी सी ई एफ एच जी आई जे, ये सब कैसी है, क्षैतिज लाइनें हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कैसा ड्रॉ करना है, थोड़ा तिरछा रखना है हाथ को। अब ये अंदर वाली डी ई एच आई ये लाइनें कैसी हैं, वर्टिकल वर्टिकल। ये देखिए ये वही आपका व्यू है जो आपने अभी यहाँ पर 90 डिग्री कोण पर बना रखा था। ये देखिए 90 डिग्री का कोण है ना, ये क्षैतिज लाइन, ये ऊर्ध्वाधर लाइन, तो इनके बीच का कोण कितने का आ रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ ये देखो कोण कितने का बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है सभी को। अब मैं अगर बात करना चाहूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया कि ये जो लाइनें थी ये सब मेरे को कौन सी रखनी थी, हिडन लाइनें रखनी थी, क्योंकि हमने व्यू दूसरी तरफ का उठा लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, हिडन करता हूँ, सभी को हिडन करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया क्या दोस्तों कि ये जो पार्ट है ये इसके सामने नहीं लग करके यहाँ लगेगा। चलिए बिंदुओं को उठा लेता हूँ। देखो बिंदु ए ऊपर चले गए, एल यही पॉइंट है अपने पास, बिंदु ए और बिंदु एल, 2 लाइनें खींच दी मैंने, 2 ही पॉइंट थे इस लाइन पर, तो मैंने ये 2 लंबी लंबी लाइनें खींच दी इस तरीके से। फिर अगर आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से भी मैंने बढ़ा देता हूँ। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से तो बढ़ा नहीं पाएंगे, वो तो उसके नीचे रह जाएगा। इस पार्ट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इस पार्ट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बस देखो इस पॉइंट से लाइन, फिर इस पॉइंट से लाइन, फिर इस वाले पॉइंट से लाइन। अब ये यहाँ वर्टिकल लाइन है तो कुछ दूरी छोड़ करके, मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी साइड व्यू की, उतनी ही लंबाई हम यहाँ लेकर के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ए बी के बराबर, ये समांतर तो इसी के समांतर यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों तैयार हो गया है। अगर कोई किसी बच्चे के ये दिमाग में आ रहा है सर कि हमें इसे बी बिंदु से स्टार्ट करना है, तो बी बिंदु से स्टार्ट करके ये ड्राइंग कैसी बनेगी, तो उस पर भी हम अभी बातें कर लेते हैं। देखो इसको आपने ढंग से समझ लिया होगा। अब मैं अगर आगे की बात करता हूँ तो इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। भुजा ए बी क्षैतिज है लेकिन यहाँ तिरछी है, ठीक है। दूसरा तरीका देख लो छोटा सा, पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आपको दोनों का कंपैरिजन पता चल जाएगा। अब मैं इसी पार्ट को अगर बी बिंदु से शुरू करता हूँ, मान लो एक फ्रंट व्यू से हम पूरा ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखना आप, ये हुआ हमारा बिंदु बी। पहले क्या करता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल वर्टिकल तिरछी लाइन, एक इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ये हो गया। ये मैंने एक इस माप के बराबर ए बी ए एल यानी इसकी ऊंचाई ए एल ए बी के बराबर चौड़ाई, ठीक है ना, एक आयत बना दिया। लेकिन फर्क क्या है कि ये तो अपना है क्षैतिज पूरा 90 डिग्री पर है, लेकिन इसको मैंने कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर उठा करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं बी बिंदु से शुरू करता हूँ। माना यहाँ मेरा बिंदु कौन सा है, बी, यहाँ पीछे बिंदु कौन सा हो जाएगा, ए, ऊपर गए ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, एल, आगे गए ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, के, ठीक है। बी से सी, तो बी से सी पर यहाँ एक निशान लगा दीजिए। सी से एफ, एफ बिंदु है तो ये यहाँ पर एक निशान, ये बीच वाली इरेज कर देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगी अपनी लाइन एफ जी के बाद बीच वाली फिर इरेज कर दीजिए। तो ये यहाँ से हमने क्या किया है, इतना फिर इरेज कर देंगे यहाँ से, और ये एक लाइन ऊपर वाली कौन सी लाइन, के जे, यानी ये हो गया बी सी बेस लाइन,
फिर थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ मैंने इरेज कर दिया है इसको, देखो यहाँ से हटा दिया। फिर क्या है, F से G तक की लाइन, ये थोड़ा इरेज किया, ये लाइन हमें रखना है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइनें हैं, 1 2 और 3 बस। अब C से क्षैतिज लाइन है, लेकिन हमें यहाँ ड्रॉ करनी है कैसी लाइन, तिरछी लाइन। इस लाइन का ध्यान में रखते हुए समांतर चलनी चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइनें तिरछी खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि ये इसके साथ मैच करेगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये इसके साथ वर्टिकल लाइन, यानी ये वही डायग्राम 30 डिग्री पर आपने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ बिंदु B से शुरू हो जाऊँगा, और बिंदु B से अगर इस तरीके से तिरछी लाइनें खींचता हूँ, इस तरीके से ये लाइनें इस तरीके से, तो देखो आपके सामने अपने आप शेप बन जाएगी। बिंदु 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब इन सबको क्या करना है, जैसे ये छोटी लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन, यहाँ एक लाइन है, ये थोड़ा सा अभी मेरा हाथ जो है वो चलने में थोड़ा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऊपर वाला भाग है, तो इसी के पैरेलल में ये लाइन हम बना सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से, यहाँ और ये यहाँ सेम ऑब्जेक्ट है ये, वो अभी हमने जो बनाया है। अगर आप इसके बीच का पार्ट और शो करना चाहते हैं तो ये वाली लाइनें भी ड्रॉ कर दीजिए, ये लो। इस डायग्राम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका फ्रंट व्यू ये हो गया, इसका साइड व्यू जब बनाओगे तो साइड व्यू में एक रेक्टेंगुलर दीवार होगी ऐसी। इधर से जब देखेंगे तो ये जो कोने छुपे हुए हैं, ये कोने क्या होंगे, यहाँ पर हिडन होंगे। ये पहला कोना, नीचे दूसरा कोना है, तो ये दूसरा कोना, इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कोने हैं इसमें। तो ये इस तरीके से हिडन शो होंगे साइड व्यू में। लेकिन अगर बात करें इसके साइड व्यू की, तो हमारे पास ये कैसा शो होगा, तब हमारे पास ये ऐसा शो होगा, 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा यहाँ तक, 1 2 3 4 5 भाग है, 1 2 3 4 5, ये 5 पट्टियाँ हमें साइड व्यू में दिखाई देगी। तो ये फ़र्क होता है बस दोनों में, और कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे हम अगर बात करना चाहें, एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। देखिए मात्र 20 से 30 मिनट में मैंने आपको 2 से 3 डायग्राम बनाने सिखा दिए हैं। अब इनकी आप प्रैक्टिस करो, सेम पहले इनकी प्रैक्टिस करो, जो मैंने बनवाए है ना, इन्हीं को बना करके देखो मैंने किधर लाइन खींच रहा हूँ, कैसे खींच रहा हूँ। वीडियो को रोक लीजिए, धीरे कर लीजिए, है ना। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इसको 1.5 गुना करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ITI की ड्राइंग, और ये टॉपिक इतना आसान से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये मूल मंत्र है, कंसेप्ट है, और आप बिल्कुल सीख जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अब अगर आगे की बात करें तो चलिए, मान लिया मैंने आपको एक वर्ड दिया इस तरीके से, आप ट्राई कीजिए कि क्या आप इसका व्यू बना सकते हैं। मैंने आपको क्या दे दिया, ये दे दिया आइसक्रीम, I फॉर आइसक्रीम। लेकिन ये हमारा जो है चैनल का सिंबल भी होता है, गार्डर जो घर में लगाते हैं अपने, तो उस तरीके की कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एनी ऑब्जेक्ट, आप उस चीज़ को छोड़िए कि ये क्या है, आपको ये देखना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम क्या करेंगे, कि इसको हमने कैसे बनाना है उसको देखेंगे। इसका साइड व्यू वगैरह है वो सब आपको दिए गए हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप आपको कैसी मिल गई, इस तरीके की घुमावदार, जिसमें कोई ना कोई भाग क्या है ऐसा है, खांचे बने हुए हैं, अंदर दसा हुआ है, बाहर उभरा हुआ है। ऐसी शेप जब मिल जाती है ना, ऐसी शेप को आपको पकड़ना होगा, कैच करना होगा कि ये वो वाली शेप है, टाइप ए की है। ठीक है, शुरुआत करें तो देखो, शुरुआत कर देता हूँ मैं। मान लो इस पॉइंट से करूँ या इस पॉइंट से, वो आपकी स्वेच्छा है, कहीं से भी कर लीजिए। यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया ए से मेरी तरफ, मैंने लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ से ये लाइन, ये क्षैतिज है लेकिन यहाँ तिरछी खींचेंगे। फिर ए से ये ऊपर जो लाइन खींच रहा हूँ, ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो हम वर्टिकल को तो वर्टिकल ही ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको भी बताया। फिर ये क्षैतिज है तो यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको तिरछा रखेंगे। फिर ये वर्टिकल है तो यहाँ से वर्टिकल खींचेंगे, जो वर्टिकल है उसको वर्टिकल ही रखना है दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वर्टिकल हुई, फिर ये बाहर की तरफ है, राइट साइड की तरफ है, माने इस तरफ वापस आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पर ये लाइन, और फिर यहाँ से फिर वर्टिकल, फिर यहाँ से ये वाली लाइन खींच दी है मैंने। अब आप ध्यान रखना, क्षैतिज है लेकिन यहाँ तिरछी खींचेंगे। फिर ये यहाँ से इसके पैरेलल में सेम आपको ये वाली भुजा अब मैंने ड्रॉ की है, ये वाली भुजा यहाँ से शुरू हुई राइट हैंड की तरफ, यहाँ से शुरू करूँगा, अब राइट हैंड किधर होगा, इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ ही होगा ना, यहाँ तक
फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ है तो यहाँ से ये नीचे, क्योंकि ये लाइन देखो ऐसी आधी शेप तैयार हो जाती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वापस बाहर की तरफ, क्योंकि नीचे आ गए, फिर ये लेफ्ट हैंड की तरफ लाइन खींचेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये इस तरफ। अब भाग अपना कौन सा बचा है, ये लास्ट वाला भाग ये रहा। जो भी लाइनें कम ज़्यादा हैं आपको सब पता चल जाएगा। ये आपने क्या किया, इस आई फॉर आइसक्रीम को या इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू को आपने क्या किया है, 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर लिया है। अब करना क्या है आपको, अब इसके जितने भी पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जितने भी आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बिंदुओं से लाइनें खींचनी है। देखो लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से। ये देखो कितनी लाइनें हैं, ए बिंदु से, बी बिंदु से, सी से, डी से, मैंने ऐसे अपनी मर्जी से खींच दिया लंबी लाइनें, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि अगर ये लाइन वर्टिकल है, कुछ दूरी पर चल के यहाँ भी एक क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ये यहाँ खत्म हुई, इसी की शेप में ये अंदर की तरफ है तो यहाँ से ये थोड़ी सी क्या होगी, तिरछी लाइन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये वर्टिकल है तो यहाँ से भी हम कैसे ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल। फिर आगे की चलें, ये वाली लाइन, ये लाइन कैसी है, वर्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, इसी के समांतर में थोड़ा आगे जा करके यहाँ से एक वर्टिकल लाइन। फिर ये वाली लाइन देखो तो ये वाली लाइन के इसके पैरेलल में ये हो जाएगी। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइनें आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आप इसे इरेज कर दीजिए। ये दोस्तों ऐसी चीज़ मैंने आपको बनाना बताया है कि आप भविष्य में अगर कहीं पढ़ाने भी जाएंगे ड्राइंग, तो आपको बोर्ड पर ड्राइंग बनाने की आवश्यकता होगी, तो आप ये डायग्राम बना सकेंगे। और जब तक आप बच्चे को ड्राइंग बोर्ड पर इस तरीके के जो मन चाहे ऑब्जेक्ट बोर्ड पर नहीं बनाना सिखा सकते, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस बच्चे को ड्राइंग नहीं पढ़ा सकते हैं। आप बोल करके ये बताएंगे बुक में देखिए ये फ्रंट से दिखाई दे रहा है, साइड से, जब तक आप बोर्ड पर बड़ा डायग्राम बना करके नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब उस बच्चे को वो व्यू अच्छे से समझ में नहीं आएगा। टेपर भाग कौन सा है, फ्लैट भाग कौन सा है, कोने कौन से छुपे हुए हैं, क्लियर है सभी को। ये आज का गुरु मंत्र था जिसे आप सभी ने, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कोने कोने में बैठा मेरा भाई, मेरा दोस्त इस ऑब्जेक्ट को बनाना सीखे और ITI में अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाए। ITI हो चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, उसमें अच्छे नंबरों से पास हो, और कल ना अगर कहीं भविष्य में पढ़ाने जाए 15,000 20,000 प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो किसी भी तरीके की उसको आलोचना या किसी कमी का महसूस नहीं हो कि ये टीचर पढ़ाने में परफेक्ट नहीं है। क्लियर है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।